हाय गाइस, वेलकम टू निशांत जो मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज मैं जो रेमेडी आपके पास लेकर आई हूँ पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए, वो सिर्फ 1 रुपए की गोली एक ऐसी हमारे मार्केट में आती है जिसके बारे में शायद हम लोग अभी तक नहीं जानते थे। बट मैं अब आपको बताती हूँ कि उस 1 रुपए की गोली से आप किस तरीके से अपने पिगमेंटेशन को पूरी तरीके से रिमूव कर सकते हैं। इससे इस गोली के द्वारा ना तो सिर्फ ना ही अपने पिगमेंटेशन को, बल्कि अपने चेहरे पे होने वाले डार्क स्पॉट्स, कील मुहासे और जो ब्लैक हेड्स वगैरह हो जाते हैं उन सबको भी बहुत अच्छी तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो गाइज, मैं आपको उस रेमेडी को बताऊं उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लगता हो, आपको मेरी मैं जो रेमेडीज आपको प्रिस्क्राइब कर रही हूँ वो रेमेडीज आपको फायदा कर रही हूँ, तो प्लीज गाइज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन बेल को दबाएंगे तो आपको मेरे सारी जितनी भी वीडियोस मैं बनाऊंगी वो सारी आपको नोटिफिकेशन द्वारा पता चल जाएंगी, और पता चल जाएंगी तो फिर आप उनका बेनिफिट्स ले पाओगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे हुए फटाफट जानते हैं कि वो रेमेडी है क्या। गाइस, आपने मार्केट में सुनी होगी डिस्प्रिन नाम की दवाई, जो हम लोग मार्केट ज्यादातर जब हमारे कभी सर में दर्द होता है या कभी हरारत हो गई होती है तो हम डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप वो डिस्प्रिन ले लीजिए पानी में घोलकर और उसको पी लीजिए और उसमें बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। तो गाइज, ना ही सिर्फ सर के दर्द में आराम मिलता है उस डिस्प्रिन की गोली को खाने में, बल्कि वो पिगमेंटेशन को रिमूव करने में भी बहुत 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 इफेक्टिव है। वो हमारी स्किन की कई सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको सॉल्व करने में भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें करना क्या है, हमें एक बाउल लेना है और उस बाउल में हमें ये डिस्प्रिन की एक गोली डालनी है। ये जो डिस्प्रिन है हमें इसकी एक गोली डालनी है। इसमें थोड़ा सा हमको गुलाब जल ऐड करना है गाइस, ठीक है। गुलाब जल आपकी किसी भी कंपनी का हो आप उसको ऐड कर सकते हैं। और हमें वेट करना है इस बात का कि ये गुलाब जल और गोली जो है पूरी तरीके से आपस में मिक्स हो जाए। आप देखिए, ये पूरी तरीके से मिक्स हो चुकी है, ठीक है। तो अब इस रेमेडी को लगाने के लिए हमको करना क्या है, सबसे पहले अपने फेस को हमें पूरी तरीके से वॉश कर लेना है। लेकिन फेस को वॉश कर लेने के साथ साथ आपके इसे जैसे आपको ना पूरे फेस पर इसको अप्लाई नहीं करना है। आपको इस मिक्सचर को जो है वो सिर्फ उन जगहों पे अप्लाई करना है जहां पर आपके पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो रखी हो। अप्लाई करने में दूसरी जगहों पे भी कोई हर्ज नहीं है, बट इस रेमेडी के साथ यही है कि अगर आप उन्हीं एरियाज में इसको अप्लाई करते हैं जहां पर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो रखी है तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप किसी कॉटन को भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसको फिंगर से भी लगा सकते हैं। मेरी इस जगह पर है पिगमेंटेशन, फेस मैंने पहले ही वॉश कर लिया था और मैं इसको ऐसे कॉटन की हेल्प से इसको लगा लेती हूँ, ठीक है। अब इसको लगा लेने के बाद में एक रेमेडी तो हमारे लिए ये है कि जब ये 10 मिनट बाद सूख जाता है तो हमें इसे पानी से वॉश नहीं करना है। सबसे पहले हमें पानी से वॉश नहीं करना है, हमें इसको जब ये सूख जाए तो उसके बाद में हमें गुलाब जल लेना है कॉटन पे और उससे हमें इसको वाइप ऑफ कर देना है। लेकिन इसके अलावा एक दूसरी रेमेडी भी है आपके मेरे पास में कि ये जो जब ये सूख जाता है, मतलब सूख भी नहीं जाए, जैसे आपने ये लगाया, लगाने के बाद में आप एक और काम कर सकते हैं जो उससे भी ज्यादा इफेक्टिव है, वो है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड का जो मास्क आता है आप उस मास्क को यूज कीजिए। मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये O3 का मास्क आता है, ये सैलिसिलिक एसिड का है। सैलिसिलिक एसिड के बारे में अगर आप गूगल पे भी सर्च करके देखोगे तो जो सैलिसिलिक एसिड होता है वो भी हमारे पिगमेंटेशन को रिमूव करने में और हमारे स्किन को ग्लोइंग बनाने में बहुत 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 मदद करता है। तो अगर आप जैसे आपने ये लगाया, लगाने के बाद में आपको क्या करना है, इसमें जो मास्क निकलता है तो उस मास्क को आपको अपने फेस पर ऐसे अप्लाई कर लेना है। इसका जेल इसमें लगा हुआ है।
और गाइस इसको जो है हमें 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। गाइस तो अब हमारे शीट मास्क को लगाए हुए 15 से 20 मिनट हुए हैं। अब हम इस शीट मास्क को अपने फेस से हटा देंगे और इसमें जितना भी सीरम होगा जो हमारे फेस पर आ चुका है उसको हल्के हाथों से मसाज करेंगे। हम लोग इतना मसाज करेंगे कि ये सीरम जो है वो हमारी स्किन में बहुत अच्छी तरीके से पेनिट्रेट हो जाए। गाइस आप उसके बाद में जब मसाज कर लेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपका फेस जो है वो बहुत अच्छे से ग्लो करने लगा है। तो हमें इस रेमेडी को ट्राई करना है और अपने पिगमेंटेशन को पूरी तरीके से रिमूव करना है। फिर से इसके बारे में जान लेते हैं कि हमें इसको कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमें यह है कि 7 डेज तक लगातार हमें अपने फेस को वॉश करना है। डिस्प्रिन की एक गोली को लेना है, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डालना है। इस मिक्सचर को अपने उन एरियाज पर लगाना है जहां पर आपके पिगमेंटेशन हो रखा हो। ठीक, उसको हमें जब वो सूख जाए 10 से 15 मिनट बाद तो उसको हमें क्या कहते हैं उससे रोज वाटर से वॉश कर देना है, मतलब रोज वाटर से उसको हटा देना है। ठीक है, साफ कर देना, वाइप ऑफ कर देना है, समझ गए। और 6 डेज तक हमें लगातार ऐसा करना है। और 7th डे पे हमें क्या करना है, 7th डे पर हमें अपने फेस को वॉश करना है। फेस को वॉश करने के बाद में डिस्प्रिन की एक गोली को गुलाब जल में घोलना है। घोलकर उसके मिक्सचर को हमें अपने पिगमेंटेड एरियाज में लगा देना है। और लगाने के बाद में हमें कोई भी शीट मास्क, चाहे वो विटामिन सी का हो या विटामिन ई का हो या फिर सैलिसिलिक एसिड का हो, हमें कोई भी जो शीट मास्क है वो अपने फेस पर लगाना है। 15 से 20 मिनट तक के लिए उसे छोड़ देना है। फिर उसके बाद शीट मास्क को हटा देना है। हटाने के बाद जो उसका सीरम हो उसे फेस पर खूब अच्छे से उससे मसाज करनी है। और जब वो बहुत अच्छी तरीके से आपकी स्किन में पेनिट्रेट हो जाए उसके बाद आराम से सो जाना है। और आप खुद उठकर सुबह देखेंगे कि एक मैजिक सा आपको दिखाई देगा अपने फेस।